जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग पेंशन से रिलेटेड एक ऐसे अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं जिसको आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आप लोग को समझाते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा नियम है जिसके कारण आपकी 1-2 महीने की पेंशन नहीं आ रही है, और अगर आपकी 2-3 महीने से ज़्यादा हो गए और पेंशन आपके अकाउंट में नहीं आ रही है तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एंड जो पेंशनर रेगुलर पेंशनर हैं जिनके अकाउंट में हर महीने पेंशन आती है वो लोग भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक नया अपडेट है जो आप सभी को जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप लोग पढ़ पाओगे लिखा हुआ है पेंशन भौतिक सत्यापन, यानी पेंशन के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन को अब कंपलसरी किया जा रहा है। जी हाँ साथियों, मैंने पिछली कई वीडियोस में आपको बताया है कि फिजिकल वेरिफिकेशन की जगह अब आप लोग को डिजिटल वेरिफिकेशन कराना होगा, बट उसके लिए अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च नहीं किया है, जिस वजह से आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना कंपलसरी हो गया है। तो इसको लेकर के सरकार 2025 में एक नया नियम लागू करा है। इस नियम के तहत पेंशन भोगियों को हर साल अपनी पहचान सत्यापित करानी होगी। अगर कोई ऐसा पेंशन भोगी है जो इस चीज़ को नहीं करता, यानी कि अपना भौतिक सत्यापन नहीं करवाता है, तो उसकी पेंशन रोक दी जाएगी। एंड हो सकता है यही रीज़न हो कि आपके पिछले 2-3 महीने की पेंशन है वो नहीं आ पा रही है। तो अगर आपका भी फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया है देन फिर भी आप लोग की पेंशन नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर उस पर भी मैं एक नई वीडियोस बना दूंगा, क्योंकि उसके रिलेटेड भी कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको सबमिट करने होते हैं, फिर आपकी पेंशन आने लगेगी। तो ये कदम पेंशन वितरण प्रणाली को पारदर्शिता और जवाबदेही बनाने के लिए लागू किया गया। तो देखिए, मैंने बोला क्या था कि डिजिटल वेरिफिकेशन होगा, बट अभी तक उसको लेकर के कोई भी ऐप लॉन्च नहीं हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे कि आप लोग अपने इसी फ़ोन से, जिस फ़ोन से आप इस वीडियो को देख रहे हो उसके थ्रू घर बैठे डिजिटल वेरिफिकेशन कर पाओ। तो ये चीज़ है कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए अब आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, बैंक जाना पड़ेगा, या समाज कल्याण विभाग ऑफिस, जहाँ से भी आप लोग इसके लिए कराना चाहो वहाँ जाके आसानी से करा सकते हो। एंड आपको हम दूसरा ऑनलाइन तरीका बताएंगे जिससे आप लोग कर सकते हो फिजिकल वेरिफिकेशन अपने आप। तो वो अगर आगे तरीका हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे, तो आज लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपडेट हैं जो आपको आज जानना जरूरी है। उसका देखिए आप लोग यहाँ पर देख पाओगे लिखा हुआ है भौतिक सत्यापन का महत्व। आखिर क्यों कंपलसरी हो गया है भौतिक सत्यापन? तो धोखाधड़ी, मृत व्यक्तियों के नाम पर फर्जी पेंशन लेने की घटनाएं को रोकने में मदद मिलेगी। जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके जो पेंशनधारी था उसकी मृत्यु हो गई है, फिर भी जो उनके बच्चे होते हैं वो गवर्नमेंट को ये चीज़ नहीं बताते हैं एंड उनके नाम पर फर्जी पेंशन लेते रहते हैं। तो इस वजह से भौतिक सत्यापन अब कंपलसरी कर दिया गया है। जब तक भौतिक सत्यापन नहीं कराएंगे तब तक आपकी पेंशन आपके अकाउंट में नहीं आएगी। सेकंड है सटीक रिकॉर्ड, यानी सरकार को पेंशन भोगियों का जो सटीक डेटा है उसको रखने में सहायता मिलेगी कि कितने पेंशन भोगी इस समय एक्टिव हैं एंड किसको हमको कितने लोगों को हमको पैसा भेजना है। संसाधनों का सही उपयोग, यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी धन केवल योग्य लाभार्थियों तक पहुंचे, इसमें कोई भी किसी तरह का ब्रोकर या फिर दलाल ना हो। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर और आता है कि जो भौतिक सत्यापन है क्या ये हर महीने होगा? क्योंकि भाई पेंशन तो आपकी हर महीने की आती है, तो क्या भौतिक सत्यापन भी आपको हर महीने कराना पड़ेगा? जी नहीं। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि आप लोग को थोड़ी सी राहत गवर्नमेंट ने ये दी है कि आपको 1 साल में केवल एक बार भौतिक सत्यापन कराना है। वो आप किसी भी मंथ में करवा सकते हो जाके, या फिर इसके लिए कोई स्पेशल मंथ होता है, तो इसको लेकर के अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है कि आप लोग को कब फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है। लेकिन हाँ, ये इतना क्लियर है कि आपको 1 साल में केवल एक ही बार फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है, यानी भौतिक सत्यापन करवाना है। हर महीने आपको एक चीज़ नहीं करानी है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। चलिए हम लोग देख लेते हैं आखिर नए नियम कौन से लागू होने वाले हैं एंड इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देते हैं। तो यहाँ आप लोग देखोगे लिखा हुआ है 2025 का नया नियम, मुख्य बिंदु, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग समझ लीजिए। 1 जनवरी 2025 से पेंशन सत्यापन अनिवार्य कर दिया। जी हाँ साथियों, 1 जनवरी से ही, अभी हालांकि ताज़ी अपडेट है बट इसको 1 जनवरी से लागू किया जाएगा, क्योंकि आपका जो ईयर है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक काउंट होता है। तो यानी कि ये जो स्कीम आई है ये आपकी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक लागू होगी, एंड इस बीच में आप लोग कभी भी फिजिकल वेरिफिकेशन करवा सकते हो। तो यदि कोई पेंशन भोगी अपना वार्षिक सत्यापन नहीं कराता है, यानी देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है वार्षिक, यानी साल में एक बार इस वेरिफिकेशन को नहीं करवाता है, तो उसकी पेंशन राशि को रोक दिया जाएगा। एंड हो सकता है यही रीज़न हो कि आपकी पिछले 2-3 महीने की पेंशन रोक दी गई हो। तो ये आपको जरूर से करवा लेना चाहिए। नए नियमों का उद्देश्य देख लीजिए आखिर क्या रहने वाला है। पारदर्शिता बढ़ाना, तो यह कदम पेंशन वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाएगा।
फर्जी दावों पर रोक लगेगी, यानी नकली दावों को समाप्त करने में मदद मिलेगी कि बहुत से लोग होते हैं जो योग्य नहीं होते हैं फिर भी पेंशन लेते हैं, है ना। तो सरकारी धन की इससे बचत होगी, केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही सरकारी धन मिलेगा एंड जितने कम लोग होंगे उतना ज़्यादा सरकार इस पर फोकस करेगी कि आपकी पेंशन राशि को वो इंक्रीज़ करे। हालांकि यूपी का बजट लॉन्च हो चुका है, अगर आप यूपी साइड से देख रहे हो तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि आपकी जो वृद्धावस्था पेंशन है, निराश्रित महिला पेंशन होती है एंड विकलांग पेंशन योजना होती है, इसको 1,000 रुपये से बढ़ा करके 1,500 रुपये करने वाले हैं। हालांकि कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये सब तो ये अभी क्लियर नहीं हो पाया, वो क्लियर जब ही होगा जब इसके लिए कोई फाइनल अपडेट आ जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप अदर किसी स्टेट से देख रहे हो तो आपको भी वेट करना है कि आपके राज्य का बजट कब पेश हो एंड उसमें हो सकता है आप लोग की पेंशन राशि को इंक्रीज़ कर दिया जाए। तो इसके एक ओवरव्यू पर नज़र डाल लेते हैं हम लोग क्या रहने वाला है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है उसको बताएंगे। उसका देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है पेंशन भौतिक सत्यापन एक नज़र में, इसका ओवरव्यू देख लो आखिर है क्या, रहने क्या वाला है। तो लागू होने की तिथि देखिए 1 जनवरी 2025 से इसको लागू कर दिया गया है। सत्यापन की आवश्यकता है, जी हाँ बिल्कुल सत्यापन की आवश्यकता है भौतिक सत्यापन की। सत्यापन की आवृत्ति क्या होगी, मतलब कितने बार में करवाना है, तो आपको वार्षिक यानी 1 साल में केवल 1 बार ही आपको इसका सत्यापन करवाना है। आवश्यक दस्तावेजों की बात करें यानी सत्यापन करवाने जाइएगा तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो पहला आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा होता है आपका पहचान पत्र। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ आप लोग ले जाओगे फिर भी आपका काम हो जाएगा, या तो आधार कार्ड लेके चले जाना है या फिर आपका जो पेंशन की पासबुक है जहाँ पे आपकी पेंशन आती है तो उसकी पासबुक होती है तो वो आपको लेकर के जाना है। प्रक्रिया क्या रहेगी इसकी, व्यक्तिगत उपस्थिति और बायोमेट्रिक, यानी आपको खुद से वहाँ पर जाना होगा और अपना अंगूठा लगाना होगा। आप अंगूठा लगा दोगे तो गवर्नमेंट को ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ पेंशन लेने वाला व्यक्ति एकदम सही है एंड वो अभी तक जीवित है, ठीक है। तो इससे गवर्नमेंट को थोड़ा सा सटीक डाटा का विश्लेषण हो जाएगा। गैर अनुपालन का परिणाम, यानी अगर आप लोग इसका पालन नहीं करते हो तो आपकी पेंशन भी रोक दी जाएगी, आपको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। गैर अनुपालन का परिणाम आप लोगों ने देख लिया कि आपकी पेंशन तक इसकी रोक दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए आप लोग को क्या करना है कि जो लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना इस साल फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो आप लोग की अगर पेंशन भी नहीं आ रही 2-3 महीने से तो आप लोग एक बार एक काम करिए, अपने नज़दीकी समाज कल्याण विभाग ऑफिस या फिर अपने बैंक में जा करके अपना भौतिक सत्यापन जरूर करवा लीजिए, जिससे कि आपकी जो बची हुई पेंशन है वो होली का त्यौहार है उससे पहले ही आ जाए, है ना। बाकी अगर आप लोग नहीं करवाते हो तो फिर पेंशन आना मुश्किल है, लेकिन आपको एक हम ऑनलाइन तरीका बता देते हैं अभी आगे कि कैसे आप लोग चेक कर पाओगे कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है या फिर नहीं कराना है। उसका देखिए यहाँ पर आपको हम बता देंगे कि भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया क्या रहेगी एंड यहाँ पर आप लोग को हम एक चीज़ और क्लियर कर दें कि बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हम फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं जा सकते क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम नहीं जा सकते। तो देखिए क्या ऐसे लोग के लिए कोई विशेष व्यवस्था की जाएगी, जी हाँ ऐसे लोग के लिए बिल्कुल गवर्नमेंट एकदम विशेष व्यवस्था करती है। वो को बताएंगे कि अगर आप बीमार हो आप घर से नहीं आ जा सकते हो तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ व्यवस्था करी है। तो सबसे पहले देख लो कि अगर आप लोग जा सकते हो तो आप लोग सत्यापन केंद्र पर जाएं। अब ये कैसे पता चलेगा सत्यापन केंद्र कहाँ है, तो आपको अपने बैंक जाना है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। हो सकता है बैंक वाले ही आपका सत्यापन कर दें। तो निर्धारित केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से आप लोग उपस्थित हों, दस्तावेज प्रस्तुत करें जो भी मैंने बताया, आधार कार्ड हो गया, पहचान पत्र हो गया, जैसे दस्तावेज साथ में लेकर के जाना है। इन दोनों में से कोई एक भी ले जाओगे तब भी आपका काम हो जाएगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फिंगरप्रिंट या अन्य बायोमेट्रिक डाटा आपका लिया जाएगा वहाँ पर, वो भी आपको दे देना है। प्रमाण पत्र प्राप्त करें, एक बार जैसे ही आपका फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा देन उसी एजेंसी की ओर से आपको सत्यापन पूरा होने के बाद प्रमाण पत्र यानी कि एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो ये चीज़ की संतुष्टि करेगा कि आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग बात करेंगे ऐसे लोगों के लिए जो बीमार हैं एंड केंद्र पर नहीं जा सकते हैं सत्यापन केंद्र पर, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या व्यवस्था करी है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग देख पाओगे विशेष परिस्थितियाँ हो सकती हैं, बीमार या वृद्ध लोगों के लिए विशेष व्यवस्था हो सकती है, विदेश में रहने वाले लोगों के लिए अलग दिशा निर्देश होंगे एंड दिव्यांगों के लिए सुगम पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पहले बीमार या वृद्ध लोगों के लिए, तो इसका व्यवस्था ये करिए गवर्नमेंट की अगर आप ज़्यादा वृद्ध हो तो आपको देखिए क्या करना है, आपका ऑनलाइन तरीका होता है वो फिलहाल मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा क्योंकि अभी तक उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि वो सही है या नहीं सही है, क्योंकि बहुत लोग फेक वेबसाइट भी बनाए हुए हैं ना, तो वो मैं आपको पक्का करके क्लियर करके अगली वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल के लिए अगर आप लोग कर सकते हो तो अपने बैंक जा सकते हो, तो बैंक चले जाइएगा, वहाँ से आपको जो है पूरी जानकारी मिल जाएगी कैसे आपको करवाना है। तो आप लोग एक कॉल करोगे तो आपके घर पर आके लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, जो समाज कल्याण विभाग होता है उसके कर्मचारी होते हैं वो आपके घर पर आके आपका वेरिफिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए देखिए जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है। आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।